श्रद्धांजलि सभा का बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा में आयोजन संपन्न। गढ़वा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत ढोटी ग्राम निवासी दानी विश्वकर्मा का देहावसान 20 अगस्त 2025 को हो गया। दानी विश्वकर्मा कव्वाली गायन के एक दक्ष और ख्यातिलब्ध कलाकार थे। उनका कर्म क्षेत्र छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड रहा था। कव्वाली गायन के लिए दानी विश्वकर्मा को पहली बार प्रथम पुरस्कार गढ़वा प्रखंड उप प्रमुख विश्वनाथ रामचंद्र वंशी के द्वारा वर्ष 1986 में मिला। दूसरी बार 1988 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी अमिता पॉल के द्वारा गढ़वा जिला के श्रेष्ठ कलाकार के रूप दानी विश्वकर्मा को सम्मान प्राप्त हुआ। तीसरी बार स्वर्गीय दानी विश्वकर्मा को 2016 में संस्कार भारतीय गढ़वा जिला इकाई के द्वारा सम्मानित किया गया। दानी विश्वकर्मा लगातार 3 बार अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य भी बने। दानी विश्वकर्मा ने अपने समय में आकाशवाणी और दूरदर्शन मेदिनीनगर में अपनी प्रस्तुति दे चुके थे। स्वर्गीय दानी विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सभी उपस्थित जनों ने स्वर्गीय दानी विश्वकर्मा की कार्यों पर प्रकाश डाला। उसके पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रेम दीवाना व्यास ने कहा कि दानी विश्वकर्मा कव्वाली गायन में निपुण थे। उनकी गायन शैली अद्भुत थी। इसी प्रतिभा के कारण उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में संस्कार भारती के झारखंड प्रांत के मंत्री नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि स्वर्गीय दानी विश्वकर्मा ने अपनी प्रतिभा के बल पर समस्त कलाकारों और कला प्रेमियों को गौरवान्वित किया है। उनका योगदान सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। भोला प्रसाद यादव ने कहा कि दानी विश्वकर्मा वास्तव में दानी थे। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान देकर समाज के लिए अविस्मरणीय कार्य किया है। नंदलाल मेहता ने कहा कि दानी विश्वकर्मा का असमय जाना हम सबको मर्माहत कर गया है। कृष्णा विश्वकर्मा ने कहा कि दानी विश्वकर्मा का योगदान लोक कला समाज कभी नहीं भूल सकता। प्रदीप कुमार ने कहा कि दानी विश्वकर्मा के कृत्यों को जन जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर लाल सिंह आर्य सहित अन्य कला प्रेमी भी उपस्थित थे। जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, दानी विश्वकर्मा जी जो पलामू प्रमंडल ही ना कह रहे, बल्कि जहाँ तक हमें जानकारी है झारखंड में इकलौते हिंदू कव्वाल थे जो कव्वाल गायन करते थे। और हिंदू समुदाय से होकर के विशेष करके ज़्यादा कार्यक्रम इनका मुस्लिमों के यहाँ होता था कव्वाल का, लेकिन फिर भी ये ताजीवन कला से प्रेम रखे और उम्दा कलाकार थे। साल में 25-30 प्रोग्राम 40 प्रोग्राम इनका होता था अपने समय में। इसे फिलहाल तो करीब 20 साल से कम सक्रियता हो गई थी इनकी कार्यक्रम में। और इसी क्रम में अपने समय के 1988 में समथिंग समय होगा, अमिता पॉल जी उस समय के अनुमंडल पदाधिकारी, उनके द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया था गढ़वा में। एक बार विश्वनाथ मुखिया भी अपने यहाँ कार्यक्रम कराए थे, बहुत से कलाकारों को जुटाए थे। हम लोग बच्चे थे उस समय भी इनको वहाँ सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इनके मंच पर होते थे। और बहुत सुचारू ढंग से इन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया, हम लोग बचपन से देखकर हम इनसे बहुत प्रेरणा लेकर के और कला के क्षेत्र में हम लोग भी कदम रखे हैं। आज हमारे बीच नहीं हैं। उसके बाद संस्कार भारती जो अखिल भारतीय संस्था है, उसके द्वारा 2016 में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करके और 3 विभूति को सम्मानित किया गया था, जिसमें एक दानी विश्वकर्मा का नाम था। इनका उस समय कार्यक्रम सम्मानित करने का जो निर्णय लिया गया तो इसी पर भी लिया, इसी बेसिस पर कि ये हिंदू कव्वाल हैं। और उस समय से मुस्लिम एक व्यास हैं उनको, और एक इस्माइल अंसारी, श्रीमान इस्माइल अंसारी जी को भी सम्मानित किया गया था। तो अनेकों ऐसे कहेंगे छोट बड़ा अनेकों पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया इनको। और ये अपने गढ़वा जिला संपूर्ण कहिए, पलामू और छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में कई जगह पर ये अपने कला को प्रदर्शित किए। आज हम सभी कलाकार परिवार इनके चले जाने से दुखित हैं, इसलिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान इनके अपने चरणों में स्थान दें। दानी विश्वकर्मा हमारे जाटा जुटी ढोटी यानी जाटा पंचायत का एक समाज सेवी व्यक्ति थे और समाज में इन्होंने अच्छा कार्य किया। इन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, सबको एक बराबर देखा और
गांव घर में अपना शांति बनाने का इन्होंने काम किया। ये संस्कृति के मामला में भी, गान बजान में भी आगे थे और सब कुछ में आगे थे। इनको हम लोग आज भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। में हम लोग जोड़िया थे, हमसे कुछ छोटा 1-2 साल के थे वो, और हम लोग खूब पटा। जीवन भरे ऐसे नहीं जुटने पाते थे, फ़ोन से बात होता 24 घंटा, मैंने 4 खून 5 खून फ़ोनों से बात होता, मिल ही जाते कम बेसी। ग्राम के किसी भी बात को फैसला देने वाला दानी बाबू ही थे। अब हमारे ग्राम में जो है से अभी बिन राजा का गांव हो गया। अब कौन राजा बनेगा, कैसे होगा, इसको नहीं कह सकते हैं। न्याय देने वाला यही था। वार्ड भी हमारा बना, लगभग 3 बार 15 बरस का वार्ड ही बने और हम लोग को मिला जुला के खूब चले। उनको मैंने हार्दिक अभिनंदन करते हैं दानी बाबू विश्वकर्मा को।